एपस्टीन फाइल आमतौर पर उन दस्तावेजों, ईमेल्स, गवाहियों, कोर्ट रिकॉर्ड्स और जांच रिपोर्ट्स का सामूहिक नाम है जो अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन और उसके कथित यौन तस्करी व शोषण नेटवर्क से जुड़े हैं। इस फाइल में पीड़ितों के बयान, फ्लाइट लॉग्स, संपर्क सूचियां, समझौते और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जांच से निकली जानकारियां शामिल मानी जाती हैं। यही कारण है कि एपस्टीन फाइल सिर्फ एक केस नहीं बल्कि सत्ता, धन और अपराध के गठजोड़ का प्रतीक बन गई है। बात करें जेफरी एपस्टीन कौन था? जेफरी एपस्टीन एक प्रभावशाली अमेरिकी फाइनेंसर था जिसके संबंध राजनीति, बिजनेस, ग्लोबल एलीट तक फैले बताए जाते हैं। उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के गंभीर आरोप लगे। 2008 में उसे अपेक्षाकृत हल्की सजा मिली, इसे बाद में संदिग्ध सौदे के रूप में देखा गया। 2019 में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन जेल में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई, जिससे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया। पर जनता और विशेषज्ञों का बड़ा वर्ग इसे सवालों के घेरे में रखता है। एपस्टीन फाइल में क्या क्या माना जाता है, आइए जानते हैं। पीड़ितों की गवाही, अभियोग और समझौतों का विवरण, निजी जेट, लोलिता एक्सप्रेस के यात्रियों की सूचियां जिनसे यह पता चलने का दावा होता है कि कौन कौन उसके संपर्क में था, प्रभावशाली लोगों के नाम जिनसे कथित संबंधों के संकेत मिलते हैं, FBI, DOJ जैसी संस्थाओं की फाइलिंग्स और आंतरिक नोट्स, एपस्टीन की सहयोगी मानी जाने वाली मैक्सवेल की भूमिका से जुड़े सबूत। ध्यान देने योग्य है कि नामों का होना अपराध सिद्ध होना नहीं है, लेकिन यही नाम सार्वजनिक बहस और राजनीति को भड़काते हैं। एपस्टीन के कथित संबंध राजनीतिज्ञों, उद्योगपतियों, राजघरानों और मीडिया हस्तियों से जोड़े जाते हैं। अगर फाइलों में प्रभावशाली नामों पर ठोस आरोप उभरते हैं तो यह सीधे सीधे राजनीतिक साख और कानूनी जवाबदेही का सवाल बच जाता है। 2008 का हल्का समझौता, 2019 में जेल में सुरक्षा चूक और मौत के बाद अधूरी जांच, इन सब ने यह धारणा मजबूत की कि कहीं न कहीं तंत्र ने शक्तिशाली लोगों को बचाया। विपक्षी दल और कार्यकर्ता इसे सरकार, एजेंसियों की निष्पक्षता पर हमला मानते हैं। एक पक्ष कहता है कि सभी फाइलें सार्वजनिक हों, पूरा सच सामने आए। दूसरा पक्ष तर्क देता है कि पीड़ितों की सुरक्षा, झूठे आरोपों से बचाव और न्यायिक प्रक्रिया के नियमों का पालन जरूरी है। यह टकराव राजनीतिक बयानबाजी को तेज करता है। अमेरिकी राजनीति में यह मुद्दा चुनावी विमर्श बन चुका है। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, कौन सच छिपा रहा और कौन नामों को दबा रहा है। इससे समर्थक वर्ग और मीडिया में ध्रुवीकरण बढ़ता है। बिना पुख्ता सबूत किसी का नाम उछालना कानूनन और नैतिक रूप से गलत है। कई दस्तावेज अदालत के आदेश से गोपनीय रहते हैं। पहचान उजागर होने से पीड़ितों को दोबारा नुकसान हो सकता है। एपस्टीन की मौत के बाद प्रत्यक्ष अभियोजन असंभव हो गया, जिससे पूरी सच्चाई तक पहुंचना कठिन है। मुख्य धारा मीडिया फौजी रिपोर्टिंग करता है, जबकि सोशल मीडिया पर अफवाहें, अधूरी सूचनाएं और साजिश सिद्धांत तेजी से फैलते हैं। इससे जनता का भरोसा डगमगाता है और राजनीति और ज्यादा उग्र होती है। अक्सर शोर शराबे में पीड़ितों की आवाज दब जाती है। उनके लिए सबसे जरूरी है न्याय, मुआवजा और सम्मान। राजनीति अगर केवल नामों की लड़ाई बन जाए तो पीड़ितों के पुनर्वास और संस्थागत सुधार पीछे छूट जाते हैं। एपस्टीन प्रकरण ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या उच्च प्रोफाइल मामलों में कानून सबके लिए समान है? अभियोजन और जेल सुरक्षा में जवाबदेही कैसे सुनिश्चित हो? यौन अपराधों में पीड़ित केंद्रित न्याय कैसे मजबूत हो? इन सवालों पर सुधार की मांग ही इस मुद्दे की स्थायी राजनीतिक गर्मी है। एपस्टीन फाइल किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि सत्ता, पैसे और कानून के जटिल रिश्ते की परतें खोलती है। राजनीति इसलिए गर्म है क्योंकि दांव पर विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही है। जनता सच चाहती है, सत्ता संतुलन और प्रक्रिया की बात करती है। असली कसौटी यह होगी कि शोर से परे जाकर पीड़ितों को न्याय, दोषियों को सजा और संस्थाओं में सुधार सुनिश्चित हो पाता है या नहीं। आइए देखते हैं।